Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Vinitha Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So लास्ट पार्ट आपने सबने देखा ही था. So अब आते हैं हम आगे. यहाँ जो रिचा थी वो लाइक कॉन्फ्रेंस में जाती है एंड सारे जो रिपोर्टर्स मीडिया वगैरह थे वो सब उसके सामने बैठे हुए थे एंड सब लोग एक के बाद एक क्वेश्चनिंग कर रहे थे एंड रिचा उसका काफ़ी प्रोफेशनली आंसर दे रही थी. एंड थोड़ी देर तक ये सारी चीज़ें होती हैं. इसी बीच जो एक रिपोर्टर था वो क्वेश्चन करता है कि मैम हमने सुना है आपने एक लड़की से शादी की है, तो क्या आपकी भी शादी लाइक जो शादी का जीवन होता है लाइक मैरिड लाइफ होती है वो बाकी नॉर्मल कपल की तरह होती है या कुछ डिफरेंस होता है. सो यहाँ जो रिच है वो उसका सवाल सुनती है, उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है. देन वो कहती है कि देखिए ये प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस है एंड आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं, बट स्टिल मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी. देखिए शादी किसी की भी हो, मैरिड लाइफ सबकी नॉर्मली ही चलती है एंड मेरी पार्टनर की लाइफ भी काफ़ी जैसे एक नॉर्मल कपल की होनी चाहिए ठीक वैसे ही चलती है. इवन मैं कहूँगी कि उससे कहीं ज़्यादा लाइक नॉर्मल कपल से भी कहीं गुना ज़्यादा हम दोनों के बीच प्यार है एंड प्यार से ज़्यादा ज़रूरी दोनों के बीच एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है. एंड मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ और मायने रखता है, क्योंकि जहाँ अगर रिस्पेक्ट ना हो तो वो रिश्ता नहीं बचता. सो यहाँ जो वो रिपोर्ट था वो कहता है कि ओके मैम थैंक यू. सो अब जो एक और रिपोर्टर थी वो क्वेश्चन करती है कि मैम आपको क्या लगता है लाइक LGBT क्यों कम्युनिटी का लाइक इंडिया में आगे क्या फ्यूचर हो सकता है. सो यहाँ जो रिचा थी वो कहती है कि अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अब धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है एंड कुछ टाइम बाद शायद सॉरी गाइज मैंने बीच में रोक दिया था. सीन पर आते हैं. सो यहाँ जो रिचा थी वो कहती है कि लाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो शायद इस चीज़ को लेके सोच रही है एंड जहाँ तक मेरा मानना है कुछ टाइम बाद हम सबके पास LGBT की कम्युनिटी के पास ये राइट्स भी हो जाएंगे कि वो लीगली शादी कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट ने लीगली ये तो अनाउंस कर दिया कि रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं. एंड इस प्रोग्रेस को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद जल्दी गवर्नमेंट ये स्टेप भी ले ले कि मैरिज भी अलाउ कर दे. एंड दैट्स इट. और नाउ आई होप कि इसके अलावा आप लोग कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज़ ये एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस है ना कि पर्सनल. सो अब इसके आगे कोई पर्सनल क्वेश्चन ना हो तो बेहतर होगा. सो लाइक वो दोनों बोलते हैं कि थैंक यू मैम एंड सॉरी. सो रिचा इट्स ओके बोल देती है. देन एक रिपोर्टर और उठता है, वो क्वेश्चन करता है कि मैम आपने जो न्यू प्रोजेक्ट साइन करा है लाइक आपने उसे लेके इंडिया के बारे में क्या सोचा है. लाइक आपने इंडिया की प्रोग्रेस या अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ इन सब के लिए क्या सोचा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो यहाँ जो रिचा थी जब उसका पूरा क्वेश्चन सुन लेती है देन वो कहती है कि हाँ लाइक मैंने इस बारे में भी सोचा है. एंड अगर मैं सही कहूँ तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट मैंने साइन किया है ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा. एंड जो काफ़ी सारे अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी काम है. एंड जो एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं सो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा चांस होने वाला है ये. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे वर्कर्स की नीड होगी. सो आई कैन से कि एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है. और ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड इसे सिर्फ मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ रावत कंपनी एंड गोपाल्स कंपनी ये दोनों कंपनियां मेरे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं एंड हम तीनों इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है एंड हम सबको लगता है कि इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे और इसका इम्पैक्ट आप सबको काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा. इसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा. अच्छी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है
तो सामने से वो रिपोर्टर स्माइल करते हुए कहता है कि यस मैम। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस था वो काफ़ी देर तक चलता है। एक के बाद एक क्वेश्चन आए जा रहे थे, रिचा सबके आंसर्स कर रही थी। एंड थोड़ी देर जब ये हो जाता है और होता ना कि एंड हो जाता है, सो लाइक अब यहाँ जो रिचा थी वो वहाँ से उठ के चली जाती है। एंड इट्स भी लाइक हो चुके थे 6:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब यहाँ जो रिचा थी वो अपने ऑफिस में आती है। सो यहाँ जो कुणाल था वो भी आ जाता है उसके पीछे पीछे। सो रिचा बोलती है कि कुणाल, अब बाकी जो भी चीज़ें हों वो तुम देख लेना, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी भाभी को बोला था कि मैं आ जाऊँगी एंड मुझे लेट हो रहा है। सो कुणाल बोलता है कि ओके बॉस। अब यहाँ जो रिचा थी वो देन उसके बाद अपने ऑफिस से निकलती है और वो सीधा कॉल करती है शिखा को। शिखा कॉल अटेंड करती है तो रिचा पूछती है कि जान कहाँ हो आप, मैं आ रही हूँ आपको लेने। तो शिखा कहती है कि हाँ आप आ जाइए। एंड वो एक कैफ़े का लोकेशन देती है जहाँ वो थी। सो यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है ओके मैं आती हूँ। एंड थोड़ी देर बाद जो रिचा थी वो शिखा के पास पहुँच जाती है। एंड कैफ़े में शिखा, समीर, रीटा एंड तुषार इज़ लाइक ये लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही रिचा आती है ना, सो तुषार भी लाइक अपनी चेयर छोड़ के खड़ा हो जाता है और जो अपनी चेयर थी वो रिचा को दे देता है और कहता है कि बॉस आपकी चेयर। आपकी बीवी के ठीक बाजू वाली चेयर तो आपकी है, मेरी तो बहन लगती है। सो रिचा भी लाइक कि होता ना स्माइल करते बोलती है गुड। और यहाँ जो शिखा थी वो उसको आके दिखाती है। सो रिचा भी लाइक कि हाँ अरे तुषार कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, एंड वैसे भी शिखा के भाई जैसे हो तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो तुषार कहता है कि बॉस आपका वो पंच ना अभी तक याद है। एंड वो अपना एक चिक होल्ड कर लेता होता ना कि जहाँ उसके पड़ा था उसको होल्ड कर लेता है। एंड ये भी लाइक कि अभी तक याद है वो। सो जैसी वो ये चीज़ बोलता है पीछे से रीटा बोलती है कि अच्छा क्या है सुल्लू को पीटा ढंग से पकड़ के, प्रपोज करने में इतना टाइम कौन लगाता है। और जैसी वो चीज़ बोलती है सब लोग हंसने लगते हैं। एंड काफ़ी देर तक ये होता है, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, हंसी चल रही थी, मतलब इट्स लाइक फुल चिल मूड चल रहा था सबका। एंड थोड़ी देर बाद सब लोग अपना एक दूसरे को अच्छे से बाय वगैरह बोलते हैं एंड उसके बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो रिचा और शिखा थे ये दोनों भी आकर अपनी कार में बैठते हैं। यहाँ जो रिचा थी वो ड्राइव करते हुए कहती है कि अच्छे दोस्त हैं आपके। तो शिखा बोलती है। सो रिचा पूछती है कि क्या हुआ जान। तो शिखा बोलती है कि कुछ नहीं। एंड यहाँ जो रिचा थी वो कार ड्राइव करती है एंड वो घर ले जाने की जगह होता ना सी की तरफ ले आती है, आई मीन समुद्र की तरफ ले आती है। तो शिखा उससे पूछते कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें तो घर जाना चाहिए था ना, माँ वेट कर रही होंगी हमारा। तो रिचा बोलती है मैंने माँ को बोल दिया है और आप यहाँ आइए। एंड वो लाइक शिखा का हाथ पकड़ती है, लाइक अच्छे से होल्ड करती है, दैन उसको बड़े प्यार से कार से बाहर निकालती है और उसको समुद्र के पास तक ले जाने लगती है। बिकॉज उसे पता था कि शिखा को कितना पसंद है एंड उसे कितना प्यारा लगता है ये व्यू। सो वो उसको वहाँ तक लेकर जाने लगती है। सो यहाँ जो रिचा थी वो तो बिल्कुल लाइक ऐसे आके खड़ी थी कि जो पानी था वो जस्ट इनके फीट तक आके टच हो रहा था, इसके आगे नहीं गई थी वो। सो यहाँ जो शिखा थी वो स्माइल करती है, दैन रिचा का हाथ होल्ड करती है एंड ये लोग जाने लगते हैं पानी के थोड़ा अंदर की तरफ। सो होता है ना कि इट्स लाइक वी कैन से कि थोड़ा सा ही इट्स लाइक नीज के नीचे नीचे तक का पानी था, ठीक है, इतना अंदर गए थे। तो रिचा एकदम सोचती कि बस बस जान, इसके आगे अंदर जाएंगे ना तो डूब जाएंगे यार हम। तो शिखा हंसते हुए कहते कि इतने से पानी में कोई नहीं डूबता है। तो रिचा भी बोलती है अब लाइक दोनों ही रिचा और शिखा उस पानी में थोड़ा सा चल रहे थे, इस लाइक को तो ना थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। इस लाइक एक तो ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है और इतना मस्त ठंडा ठंडा पानी तुम्हारे पैरों पे आगे लग रहा है, मस्त हवा चल रही है। सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों साथ में चल रहे थे। यहाँ जो शिखा थी अब वो इस लाइक होता ना रिचा के जो बाइसेप्स थे उनको होल्ड कर दिया एंड अपना जो सर था वो रिचा के शोल्डर पे रख देती है और होता ना कि लाइक थोड़ा सा टेक ले लेती है। बट होता ना दोनों भी चल ही रहे थे और दोनों भी लाइक कि बिल्कुल शांत थे, जस्ट एक दूसरे को फील कर रहे थे। सो होता ना काफ़ी प्यारा सा मोमेंट था ये। और एक तो ये दोनों इतनी क्यूट वाली पोजीशन पे हैं और जो
पानी है वो इज़ लाइक इनके पैरों पे आके टच कर रहा है, सो काफ़ी प्यारा लग रहा था। इज़ लाइक सुकून, इज़ लाइक सीरियसली सुकून। यहाँ जो ऋचा थी, अब वो पूछती है कि क्या बात है जान, बोलिए ना, कब से देख रहे हैं आपको। तो शिखा बोलती है अच्छा, इसीलिए आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो। तो ऋचा बोलती है कि हाँ। तो शिखा थोड़ा रुकती है और उसके बाद वो ऋचा की तरफ देखती है। तो ऋचा इस लाइक होता है ना, वो भी रुक जाती है और वो शिखा की तरफ देखती है। यहाँ जो ऋचा थी वो अब थोड़ा सा होता है ना कि वो थोड़ा सा डरी हुई थी, नॉट डरी हुई बट होता है ना कि यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ठीक है, वो उस वाली फेज़ में थी। एंड वो बहुत धीमी सी आवाज़ में कहती है कि मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा प्री क्लियर हो गया है और मेंस भी दे दिया है, बट डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। यहाँ जो ऋचा है वो उसकी तरफ देखती है एंड वो स्माइल करती है और कहती है कि जान देखो, आपने अपना बेस्ट किया है, आई नो वेरी वेल कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कितनी की थी, और मोहतरमा मेरे ही सामने आप रात रात भर जाग कर पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं पता होगा क्या, मैं अच्छे से जानती हूँ। एंड आई नो आपका ड्रीम क्या है, और आई नो मेरी वाइफ जल्द ही कलेक्टर बनेगी, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सो यहाँ जो शिखा थी होता ना, एक मासूम से बच्चे की तरह उसकी तरफ देखती है। तो शिखा उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड करते दिन कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है आप पर, तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। यहाँ जो शिखा थी वो स्माइल करती है एंड जो शिखा थी वो सीधा हक कर लेती है ऋचा को। सो ऋचा भी स्माइल करती है एंड उसको हक बैक करती है, और इट्स लाइक होता ना कि उसके हेयर्स पे वो एक छोटी सी किस करती है और कहती है कि शांत रहो, हो जाएगा सब ठीक, ओके। और अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके बच्चा, दूसरा अटेम्प्ट दे देना, ठीक है। यहाँ जो शिखा थी वो उसकी तरफ देखते हैं, शी भी लाइक कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि इज़ लाइक पूरा टाइम इसी में। तो रिचा स्माइल करते हुए कहती है कि देखिए, मेरे लिए आपका ड्रीम सबसे ऊपर है, एंड अब इसमें टाइम जितना भी लगे मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुश रहें। और मेरे को ना पूरा ट्रस्ट है कि आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा, ओके। सो डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो यहाँ जो शिखा थी वो अपना फेस इज़ लाइक होता है ना, एक क्यूट सा फेस बनाती है, उस पर प्यारी सी स्माइल दिखाती है और देन अपना सर हाँ में हिलाती है। और अभी लोग थोड़ा ऐसे ही होता है ना, शांति से चलने लगते हैं। अब जो शिखा थी उसको मस्ती सूझती है एंड वो थोड़ा सा पानी उठाती है और वो रिचा के ऊपर मारती है पानी, लाइक फेंकती है उसके ऊपर। तो रिचा बोलती है अच्छा बेटा ऐसे करोगी, तो शिखा अपना सर हाँ में हिलाती है एंड अब यहाँ जो रिचा थी वो कहती है रुको रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। और वो भी उसके पानी डालने लगती है। सो शिखा आगे भागने लगती है एंड वो भागते हुए भी उसके ऊपर पानी डाल रही थी एंड रिचा भी लाइक आज तुम नहीं बचोगी मुझसे। और यही होता है, दोनों इज़ लाइक पूरे में भागने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और होता ना कि अब लाइक यहाँ जो रिचा थी वो अपना फ़ोन निकालती है और दोनों लाइक सेल्फीज़ लेने लगते हैं। एंड नाउ अब जो रिचा थी वो अपने दोनों हाथों से अपना जो फ़ोन था उसको होल्ड कर लेती है एंड जो शिखा थी वो उसके पीछे खड़ी हुई थी। और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। बेसिकली जो शिखा है वो अपने टोज़ पे आ चुकी थी बिकॉज रिचा हाइट में थोड़ी सी बड़ी है। सो लाइक जो शिखा थी वो अपने टोज़ पे आ जाती है ताकि भाई दोनों आ सके अच्छे से फ्रेम में। एंड इस बीच दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे एंड ये चीज़ रिचा काफ़ी अच्छे से फील करी थी। एंड इसी मोमेंट पे जो फ़ोटो था उसको क्लिक करती है एंड जैसे क्लिक होती है और जो शिखा है उसको थोड़ा समझ में आता है तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। एंड थोड़ी देर दोनों ऐसे ही आराम से अपना फिर घूमते हैं। उसके बाद दोनों घर जाते हैं, लाइक होता है ना, घर जाने के लिए बैठ जाते हैं कार में। एंड जो रिचा थी वो चुपचाप ड्राइविंग करने लगती है बट दोनों के कपड़े भीगे हुए थे ऑफ कोर्स, पानी में खेल के आओगे तो होगा क्या। और यहाँ जो रिचा थी वो कार ड्राइव करते हुए शिखा की तरफ देख रही थी बार बार। यहाँ जो शिखा थी शी लाइक क्या हुआ। तो यहाँ जो रिचा थी वो उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है कि ठंड लग रही है क्या आपको। तो शिखा अपना सर हाँ में हिलाती है। तो रिचा कहती है उसको थोड़ा छेड़ते हुए कि हम अगर आप चाहें तो आपकी गर्मी का इलाज हम
कर सकते हैं। एंड वो ये चीज़ बोलते हुए उसके हाथ पे हल्का सा रब कर दिया, तो जो शिखा थी वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। एंड शी भी लाइक थोड़ी शर्म करो। तो ऋचा बोलती है, अरे जान मजाक कर रही हो। तो शिखा बोलती है, रहने दीजिए, आपको मैं जानती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। तो ऋचा भी लाइक कि हाय चलिए, आप हमें कम से कम जानती तो है। एंड ऋचा भी लाइक पूरे रास्ते उसको छेड़ते हुए आती है। एंड ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जब घर पर आते हैं तो जो मीरा जी हैं वो देखती हैं दोनों की तरफ। एंड शी भी लाइक कि कहाँ से आ रहे हो दोनों इतना भीगते हुए, बाहर तो बारिश भी नहीं, बारिश छोड़ो तुम दोनों कार में आए हो। तो यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है कि माँ मेरी गलती नहीं है, आपकी बहू की है। सो यहाँ जो शिखा थी वो उसके क्लुक देती है, देन कहती है कि माँ मैं आती हूँ। और उसके बाद वो सीधा वहाँ से भाग जाती है अपने रूम में। एंड यहाँ भी लाइक ऋचा हंसती है। तो मीरा जी कहती है क्यों छेड़ती रहती है उसे। सो ऋचा भी लाइक कि मज़ा आता है। और ये चीज़ बोलकर वो भी अपने रूम में जाती है। लाइक दोनों आराम से अपना चेंज वेंज कर लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद सब आकर बैठ जाते हैं हॉल में, अपना बैठते हैं थोड़ी देर। उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है, सब लोग साथ में अपना डिनर करते हैं। अब डिनर वगैरह के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो ऋचा थी वो भी अपने रूम में थी ऑफकोर्स। एंड उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और वो उससे कॉल पे बात करने लगती है। और जो शिखा थी वो उसको गुस्से से लुक दे रही थी कि रख दो। तो यहाँ जो ऋचा थी वो बस इशारा करती कि 5 मिनट 5 मिनट, और 5 मिनट करते करते उसको आधा घंटा हो गया था। सो अब यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है कि कब क्यों हुए आपके 5 मिनट, और रखो इसको। और शिखा इज़ लाइक उसके फ़ोन हाथ से उसका फ़ोन लेती है और कॉल कट कर देती है। और देन ऋचा को बोलती है कि जो भी हो कल बात करना। आप बॉस हो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा टाइम बॉस ही रहोगे, कभी तो घर पर आराम से रहो। तो यहाँ जो ऋचा थी वो स्माइल करती है। एंड शिखा उस टाइम ऋचा की काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। सो ऋचा इज़ लाइक एकदम से उसको हक कर लेती है। सो ऋचा बोलती है तो मोहतरमा को हमारा टाइम चाहिए। सो शिखा भी लाइक कि नहीं, मुझे ना कोहिनूर चाहिए। सो ऋचा भी लाइक कि ओके तो ला देंगे आपके लिए कोहिनूर, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ शिखा भी लाइक कि चुप करिए आप, और इतनी देर कौन बात करता है। तो ऋचा भी लाइक यार काम की बात थी। तो शिखा बस को कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो भी उसको अच्छे से हक कर लेती है। और लिटरली ये लोग ना ऐसे हक करके कम से कम 15-20 मिनट तक रखे रखते हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कहता, जस्ट होता ना कि आराम से जस्ट एक दूसरे को हक कर रखा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करे, जस्ट होता ना एक दूसरे को फील कर रहे हैं बस। अब यहाँ जो शिखा थी वो कहती है कि सुनिए। तो ऋचा कहती है हाँ जी बोलिए जान। तो शिखा कहती है कि बस भी कीजिए, बाकी हक बेड पे कर लेना, खड़े खड़े मेरे पैर दर्द हो गए। तो यहाँ जो ऋचा थी वो पीछे होती है एंड वो हंसती है और कहती है अच्छा ठीक है। देन इज़ लाइक यहाँ जो शिखा थी वो अपना थोड़ा इज़ लाइक उसकी जो भी एक्सेसरीज थी, ठीक है, रिंग एंड एक्सेट्रा, वो लाइक उतार के रख रही थी। एंड ऋचा उसको बेड पे लेटे हुए जस्ट देख रही थी। अब थोड़ी देर बाद जो शिखा है वो भी बेड पे आ जाती है एंड वो भी उसके पास आके लेट जाती है। एंड ऋचा भी लाइक जस्ट उसको देख रही थी। तो शिखा अपने लाइक होता ना हाथों को ओपन करते हैं, शी भी लाइक कि आ जाइए। तो सो यहाँ जो ऋचा थी वो आकर उसको हक कर लेती है। एंड हक करने के बाद लाइक होता ना शिखा अपने पैरों को लाइक बार बार इधर उधर कर रही थी। एक्चुअली उसके पैरों में दर्द हो रहा था। सो यहाँ जो ऋचा थी वो उससे थोड़ा सा दूर होती है एंड वो बैठ जाती है और जो शिखा थी उसके पैरों को थोड़ा दबाने लगती है। तो शिखा अपने पैर पीछे करते हुए कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए। तो ऋचा पूछती है कि क्यों क्यों ना करूँ मैं, आपको दर्द हो रहा है ना तो प्लीज़ करने दीजिए। तो शिखा बोलती है नहीं आप मत कीजिए। तो ऋचा कहती है कि मेरी वाइफ हो आप और आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो इतना तो हम कर सकते हैं। सो शिखा बोलती है नहीं नहीं हो रहा है मुझे, आप रहने दीजिए, वैसे भी आप पूरा दिन ऑफिस में काम करके आते हो, थक जाते हो। एंड आई नो आपको फ़िलहाल हक चाहिए तो आराम से आ जाओ, हक करके सो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ जो ऋचा थी वो बोलती है चुपचाप लेट जाओ। और देन यहाँ जो शिखा थी वो उसके पैर दबाने लगती है, लाइक शिखा के पैरों को दबाने लगती है। यहाँ पहले 2-3 मिनट तक शिखा बोलती है बट जो ऋचा थी वो उसको सुनती नहीं है। अब यहाँ जो शिखा थी बोलती है प्लीज़ मत कीजिए ना, आप ऊपर आ जाइए प्लीज़। एंड वो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती है ये चीज़। सो अब यहाँ जो ऋचा थी वो भी उसकी इस वाली बात को डिसएग्री नहीं कर सकती थी क्योंकि सीरियसली शिखा ने बहुत ज़्यादा प्यार से बोला था। सो यहाँ जो ऋचा थी वो भी ऊपर आ जाती है, उसको हक कर लेती है।
और जब शिखा थी जैसे उसको हक कर दिया, शिखा के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। और इट्स लाइक शिखा भी लाइक वी कैन से भाई उसको जो बटरफ्लाइज आ रहे थे उस टाइम पे, इट्स नॉट बिकॉज कि भाई उसने हक किया है, नॉट लाइक दैट, बट भाई एक तुम्हारे सामने जो बंदा है जो पूरा दिन सिग्मा बने फिरता है, वो बंदा तुम्हारे पैरों को छूने में भी इट बी लाइक कि इट्स ओके आई कैन डू, कोई ईगो नहीं है। सो शिखा को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है एंड शिखा बहुत ज़्यादा खुश थी इस वजह से। वो काफ़ी देर तक लाइक होता ना उसके फेस पे स्माइल रहती है, बट हमारी रिचा तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। सो वो तो थोड़ी देर में आराम से अपना सो जाती है एंड उसके बाद जो रिचा थी वो भी सो जाती है। ओके, जाओ तुम लोग भी जाके सो जाओ अब, गाइस जाओ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।